एवरीवन, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल तेरा मेरा मैथ्स। तो ये चला हुआ है लेक्चर नंबर 6 किसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर। अब ये चली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर सीरीज़। जो जितने भी स्टेट में मुझे लगा कि ये मैट्रिसेस के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे पहले 12 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस हो चुके हैं। नए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे मैंने कॉन्टीन्यूटी में पूरी टीजीटी का जो सिलेबस की अभी तक मैंने वीडियोस अपलोड की है वो आपको सारे की सारी मिल जाएंगी। तो आप अच्छे से आराम से बैठ के नोट्स बनाएं। बिल्कुल इजी वे से मैंने कोशिश किया हर कंसेप्ट को समझाने की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हुई है। जब किसी चीज़ नई वर्ड की बात हो तो उसकी हमें थोड़ी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ताकि हमें जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट करने क्या हो, इजी हो। तो स्टूडेंट्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ किस तरह के मैट्रिक्स को आप हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हो। जब किसी मैट्रिक्स का सबसे पहले आपने उसका कंजुगेट करना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करवाती हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने उसका क्या किया, कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है पॉजिटिव चेंजेस इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इनटू पॉजिटिव। तो ये 1 का 1 ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, 0 एज इट इज 0। तो ये कंजुगेट ऑफ ए। इसको आप क्या बोलोगे कि आपने क्या निकाल लिया, ये कंजुगेट निकाला किसका, ए का। कंजुगेट निकालने के बाद उसका आप क्या कर दोगे, ट्रांसपोज। तो अगले स्टेप में एक मैट्रिक्स थी, कंजुगेट निकाल दिया, फिर आप उसका क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज तो मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं, रोज चेंजेस इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस इनटू रोज, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो थी वो मेरा अब फर्स्ट कॉलम बन चुका है, जो सेकेंड रो थी वो सेकेंड कॉलम बन चुका है। जब मैंने इसका कंजुगेट किया तो मैंने देखा ये तो सेम एज इट इज़ हो गया, ए जैसे ही बन गया। इट मीन्स गिवन मैट्रिसेस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती है जिसका हम सबसे पहले कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट निकालने के बाद उस कंजुगेट का जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तब वो चीज़ हमारी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई होप ये हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हर्मिशियन बताया तो थोड़ी सी आपको इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ भी बता देती हूँ। देखो, ये नोट कर लो, ठीक है, नोट्स बना लिया करो, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, रियल। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होंगी जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल ले लो, तो डायगोनल एलिमेंट्स देखो, जिसके साथ एयोटा लग गया वो इमेजिनरी है, ठीक है। जो नॉन डायगोनल है उसमें इमेजिनरी आ सकता है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो बिल्कुल रियल नंबर होने चाहिए, वहाँ पे एयोटा नहीं आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल। इन हर्मिशियन मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यूज़ आप इसमें निकालते हो, अभी हमने आइगन वैल्यूज़ नहीं निकालनी सीखी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप फिलहाल इतना पढ़ लो कि आइगन वैल्यूज़ भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या होती है, रियल। अब स्क्यू हर्मिशियन भी साथ में ही करवा देती हूँ, क्वेश्चन तो अभी फिलहाल मुझे नहीं मिला। तो स्क्यू में क्या होता है, जब स्क्यू लग गया है वो हर्मिशियन की तरह ही है, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्यू हर्मिशियन के डायगोनल एलिमेंट या तो आपको 0 दिखेगा या बिल्कुल ही प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। उसमें मतलब रियल वाला पोर्शन नहीं होगा। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस एयोटा बी, जिसमें ये वाला पोर्शन 0 हो, सिर्फ एयोटा वी वाला पोर्शन हो, तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो इसके आइगन वैल्यूज़ या तो 0 होंगे या आइगन वैल्यूज़ प्योरली रियल। तो इसमें कहाँ डायगोनल में प्योरली इमेजिनरी वर्ड यूज़ हो रहा है और आइगन वैल्यूज़ में प्योरली रियल यूज़ हो रहा है। तो अच्छे से स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बार बार मैं रिवीजन पे आपको बार बार फोकस करवाती हूँ, तो रिवीजन करोगे तो ये कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट थ्योरम है जो इसी के रिगार्डिंग मुझे दिखी कि एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, पड़ा हुआ है, और रियल भी है। जितनी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, और एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसको अच्छे से थ्योरम के रिजल्ट को आप नोट डाउन कर लें। रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस का रिश्ता होगा किसके साथ, हर्मिशियन मैट्रिक्स के साथ, और रियल स्क्यू सिमेट्रिक का होगा स्क्यू हर्मिशियन के साथ, ठीक है। तो ये मेरा हर्मिशियन वाला टॉपिक एक क्वेश्चन आया था, तो उसके रिगार्डिंग जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप अब मुझे ये बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो करैक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, करैक्टरिस्टिक्स रूट्स मतलब जो उसकी आइगन वैल्यूज़ होगी किसकी, हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो कैसी होगी स्टूडेंट्स, रियल, प्योरली इमेजिनरी, कम्प्लेक्स, या इसमें से
कोई नहीं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हरमीशन आ जाए तो सीधा रियल पे टिक कर देना, सोचना मत ज़्यादा, ठीक है। तो 13 का आप विद इन सेकंड से भी कम टाइम में ए को टिक कर दोगे, लेकिन कब कर पाओगे, जब आपको इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स पता होगी, ठीक है। तो हरमीशन का टॉपिक एक क्वेश्चन के साथ जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आप नोट्स बना रहे हो या ये नहीं मुझे नहीं पता, और जिनको ये वीडियोस मेरी अच्छी लगती है वो लाइक कर दिया करें वीडियोस, ठीक है, वीडियो, ताकि मैं और आपके लिए मेहनत कर पाऊँ, ठीक है। थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो अच्छे से इन वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं उनको, और कंटेंट अच्छा भी लग रहा है तो बंदा और एफर्ट्स करता है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोला है, पी कोई इतने इंटू 4 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है -3p का। तो इसमें भी आप देख लो कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो किस तरह से आप विद इन सेकेंड इसका आंसर दे सकते हो। स्टूडेंट, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट करवाया था ना, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कस की थी, तो उन प्रॉपर्टीज़, देखो प्रॉपर्टीज़ बहुत हेल्प करती है। तो किसी भी टॉपिक की अगर प्रॉपर्टीज़ बुक में दे रखी है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि कोई भी चीज़, कोई भी मैट्रिक्स अगर किसके साथ, कोई स्केलर मल्टीपल के साथ है, उसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो जब वो ओपन होगा k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ p, इस तरह से ओपन होगा। ये n क्या है यहाँ पे, जितना उस मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो ये है हमारा हैशटैग वाली बात, ठीक है, जिसको आप स्टार कर लो कि ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए। कभी भी किसी मैट्रिक्स के साथ कुछ स्केलर टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये स्केलर वाली टर्म बाहर आएगी, n होगा, n क्या होगा, जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं यहाँ पे हमें देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ p इज़ गिवन, p का डिटर्मिनेंट 10 है, तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ p की जगह 10 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे k क्या है, k है हमारा स्केलर मल्टीपल हमारे पास कितना है यहाँ पे -3 रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 4, बस सॉल्व करो, ठीक है। किसी नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो गया, 3 रेज टू द पावर 4 करोगे तो 81, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको एक स्टेप में कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट डाउन कर लो। कुछ भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल होता है वो k की वैल्यू होगी। ऑर्डर ये हमारा हो गया n, ऑर्डर 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन लगे क्या पूछ ले, इट मीन्स वो 1-2 लाइनों वाली होगा। तो मैं जितना भी पेपर एनालाइज करती हूँ ये देखती हूँ, मेनली मैथ्स में कभी भी कोई लेंथी चीज़ नहीं पूछी होती। अगर वो लेंथी वाला क्वेश्चन है ना, सिंपल हम एग्जाम्स के लिए उसको लेंथी वे से करते तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम उसको सिंपलेस्ट वे में उसका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं 15। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 को भी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखे हुए हैं ना, तो आप इसको झटफट क्या करने वाले हो, टिक करने वाले हो। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। देखो, जब हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज होता है तो वो कैसे ओपन होता है, बी ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज करके, लेकिन इसका मतलब हमें ट्रू वाला देखना है, तो ये तो गलत दे दिया। अगर इसी तरह से ए बी का इन्वर्स हो तो वो भी कैसे ओपन होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स करके, ये भी गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज हो तो वो ओपन होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करके। तो जल्दी से करें क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको आते हैं ना तो वीडियो पॉज करके पहले खुद करके देखो, बाद में मैं आंसर तो आपको बता ही रही हूँ, है ना, तो आप उनके साथ आंसर मैच कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम अब क्या करने वाले हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में हमें a रेज टू द पावर 5 करके पूछा है। निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपने क्या करना है, a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, हमें इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। एक तो मुझे ये क्लियर हो गया, और जब मैंने ऑप्शन चेक की तो देखा एक a ऑप्शन में आना ही चाहिए। तो देखो, जब इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है तो इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इसका भी अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3। लेकिन इसको मैं 3 क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन में एक ही आपको दिखना ही चाहिए, मतलब 3 रेज टू द पावर 4, ये हमारा आंसर आएगा। अब स्टूडेंट, ये आपके पास कितना बना, 81A। देखो कितना सिंपल था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछे जाते हैं। तो जब हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ % सिलेबस हमारा पीजीटी के लिए भी क्या हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, ठीक है। चलो
जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसको अब हम कैसे करेंगे। नए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी कर रहे हो तैयार, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, मास्टर कैडर पंजाब का, तो उन सभी के लिए आपको ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। कहीं भी कुछ क्वेरी होती है, अच्छा लगता है, तभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स अपना देकर बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इन्वर्टिबल मैट्रिक, इन्वर्टिबल की बात हो रही है, इन्वर्ट्स की। तो इन्वर्ट्स ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जो डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ की हम थोड़ी हेल्प लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। तो देखो A11 आपको पता ही होना चाहिए कैसे निकालते हैं। A11 6 2 12 माइनस 3b, ठीक है। अब मैं एक एक स्टेप नहीं बता रही हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट हम बहुत बार निकाल चुके हैं, तो आप जल्दी से पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। बहुत लेंथी है क्वेश्चन, अगर बिल्कुल बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगी कि हम इसको ईजी से ईजी वे में करें, ठीक है। तो ये हो गया बीटा माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब कभी भी आपको ऑप्शंस बहुत हेल्प करती है, कुछ भी समझ ना आए तो बेचारी ऑप्शंस की तरफ देख लो, बहुत हेल्प करेगी। आपको थोड़ा सा पता है, थोड़ी सी ऑप्शंस की हेल्प लो, कहीं ना कहीं आप आंसर की तरफ चल पड़ोगे, ठीक है। अगर इसको अब ये इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है तो लेंथी से लेंथी मेथड मिलेंगे आंसर निकालने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन की तरफ। आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से रैंडमली पिक करके देख लो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, इस इक्वेशन में पुट करो। हमें देखना है कि ये सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 बनना चाहिए। जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 बन गया वो आपका क्या होगा, आंसर। तो रैंडमली मैंने जैसे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी को पिक किया है ना, तो आप यहाँ पे पुट करके देख लो C 3, अल्फ़ा की जगह 1, बीटा की जगह 5, तो वो नॉट इक्वल टू 0 अगर बन जाता है तो मेरा आंसर होगा। वैसे चलो मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने आपको 15 + 5 - 4 = 0। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करने वाले हो तो ये नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो जल्दी से ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, ठीक है। तो कहीं भी देखो, इस तरह के मैंने पहले क्वेश्चन किए थे, तो हमें समझ आ जाती है कि कभी भी इस तरह की हमें वैल्यूज़ पूछी हो और इक्वेशन भी उसी वैल्यूज़ में बने, तो हमें हमेशा ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, ठीक है। हेल्प लोगे तो आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। मुझे इन्वर्टिबल दिखा, मुझे इन्वर्टिबल का फॉर्मूला पता था, मुझे पता है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो उसी की हेल्प लेके हमने स्टार्ट किया तो अल्फ़ा बीटा पे आके हम फंस गए। हमें नहीं पता कि अल्फ़ा बीटा क्या पुट करें, हमें नहीं पता, तो हमने ऑप्शंस उठाई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन करने का एक वे पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटिव में हम किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो अब करो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हुई, तो मेरी ना कम्प्लेक्स, इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली है वो कम्प्लेक्स के ऊपर डाली हुई है, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, ठीक है, कम्प्लेक्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से मैंने कुछ रिजल्ट्स भी बताए थे कि क्यूब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करके डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसका रिजल्ट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और मुझे इन्वर्स दिख रहा है। इन्वर्स प्रॉपर्टी का मतलब ए को ए इन्वर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब हम ए इन्वर्स इसी की हेल्प लेते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करें। तो आपने क्या करना है ना, ऑप्शंस की यहाँ पे हेल्प लोगे स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शंस की हेल्प लोगे। तो इस क्वेश्चन की कहीं ना कहीं मैं ऑप्शंस लिखना भूल चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शंस मेरे से नहीं लिखी गई इस क्वेश्चन में, तो आपने जैसे ए ले लिया, ए मेरे पास है 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, है ना। तो इस मैट्रिक्स को यहाँ पे ऑप्शन में कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी, आपने इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा रिजल्ट आ जाए तो वो सीधा उस वाले को आपने टिक कर देना। जो ये ऑप्शन होगी ना, ये ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपने उसको क्या कर देना स्टूडेंट, सीधा टिक कर देना है।
तो मेथड समझ लो, कहीं क्वेश्चन मिले तो इस वे से आप कर लोगे, ठीक है। इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑप्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, जिस ऑप्शन पे मल्टीप्लाई करके आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए उसको सीधा आप क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, टिक कर दोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को भी अगर हम बेसिक मेथड से करना चाहें तो कर लो, थोड़ा टाइम अगर आपने वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। इसका भी मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देती हूँ कि इसमें भी हम जब हमें इस तरह से कुछ भी दे रखो ना एक्स वाई जेड या अल्फ़ा बीटा, तो हम ऑप्शंस की ही हेल्प लेते हैं। तो ना ये मेरे पास जैसे 3 इक्वेशंस दे रखी है, आपने क्या करना है, किसी भी एक को रैंडमली पिक करना है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है 2 पे पुट करके देख लो, वहाँ भी सेटिस्फाई, जो चीज़ तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देना वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। तो जैसे इसमें भी हम रैंडमली पिक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सी पिक किया, मैंने उसको ऑप्शन इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया और z की जगह 3 पुट किया। ये बना 3 - 4 + 9 = 8। तो ये 8 = 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह आप बाकी इक्वेशंस में पुट करके देख लोगे, वहाँ पे भी यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर ली है तो आप उसको सीधा टिक कर दोगे। मेथड समझ आ गया ना इक्वेशन सॉल्व करने का, तो इस मेथड को ही आपने यूज़ करना है क्योंकि ये थोड़ा टाइम सेविंग मेथड है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन की तो इक्वेशन ही इतनी लंबी है और ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि इस तरह से आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑप्शंस को देखा तो मैंने देखा जो 3 है ना उसके साथ a², 3a², लेकिन जो मेरे पास गिवन 3 है उसके साथ लगा हुआ है a³। फिर मेरी 2 पे नज़र पड़ी, हर ऑप्शन में 2 है, यहाँ पे a है, मतलब एक कम चाहिए। थोड़ा सा हिंट मिला, एक कम करने के लिए मुझे एक यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। एक कैंसिल तब होगा जब उसको a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने क्या किया, हर किसी को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग चलता है अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हों, ठीक है, कि मुझे एक कम करना है तो मैं कैसे करूँगी। तो जैसे अब देखो a³, अब यहाँ पे बन गया 3a², यहाँ पे बन गया एक कट जाएगा, यहाँ पे बन गया 5, अकेला 5 भी लिख सकते हो, 5i भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आइडेंटिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वो बनता है a इन्वर्स। अब आप क्या करो, a इन्वर्स को इधर ही रहने दो, ठीक है, बाकी टर्म्स उधर भेज दो। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना 2a + 5 = 0, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना सिंपल था, कितना सिंपल, बस थोड़ा सा पहले स्टेप में दिमाग लगाने वाली बात थी, बाकी तो सब सिंपल दे रखा था। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज़ हिट द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूँ। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जल्दी से देख लो, यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही थी। तो जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात हुई तो मुझे लगा मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जब आप गिवन मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तब वो गिवन मैट्रिक्स आपकी कैसी मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा किस में आता है, यूनिटी में आता है, ठीक है। ट्रांसपोज अगर ले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो भी ऑर्थोगोनल ही होगा, आइगन वैल्यूज़ ले वो भी यूनिट मॉड्यूल में बनेगी। अगर इसका आप रोज़ को देखें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के आप रोज़ को देखें तो वो एक ऑर्थोगोनल सेट बनाती है, कॉलम्स को देखें तो वो ऑर्थोगोनल बेसिस बनाता है। ये ऑर्थोगोनल, ये सारा बीएससी का थोड़ा कंसेप्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल ओवर सी, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस रियल्स पर डायगोनलाइजेबल नहीं होती है। लेकिन अब गिवन क्वेश्चन को आप देखो, हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात हो रखी है और डिटर्मिनेंट की बात हो रखी है। मैंने देखा डिटर्मिनेंट ±1 होता है, उठाई प्रॉपर्टी और सीधा टिक, अठाई प्रॉपर्टी एंड सीधा टिक। आई होप सारा कुछ आपको समझ आ गया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन किसके लिए भाई बना हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हो, ठीक है। उस पर मैं अलग एक क्वेश्चन पे ही क्यों ना मुझे वीडियो डालनी पड़े मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट जल्दी से इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। जितनी भी वीडियोस आपने देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लो। और टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, शाम को 8-9 के बीच में जो मेरी वीडियोज़ होती है वो अपलोड होती है। तो अपनी कॉन्टीन्यूटी बनाए रखिए स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।